मुगलों ने भारत के ऊपर लगभग 300 साल तक राज किया और उस 300 साल की राज सत्ता में कभी किसी भारतीय ने, चाहे वो ब्राह्मण हो या अपने आप को क्षत्रिय मानने वाले हो, चाहे वो बड़े-बड़े राजा महाराजा कोई भी हो, कभी किसी ने मतलब मुगलों के लिए कभी ये कोई आंदोलन नहीं छेड़े कि मुगलों भारत छोड़ो। और अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने लगभग 100 साल तक भारत के ऊपर शासन किया। लेकिन उस 100 साल के ऊपर तकरीबन बहुत बार अंग्रेजों से भारत छोड़ो आंदोलन हुए और भारत में से अंग्रेजों को भगाने के लिए बड़े-बड़े आंदोलन, बड़े-बड़े षड्यंत्र चले। पता है क्यों? वो इसलिए कि जब भारत में लगभग सन 1790 में लॉर्ड मैकाले जब आए थे, तो वो भारत में एक शिक्षा नीति लेके आए थे। और उस शिक्षा नीति के तहत ये था कि यहाँ पे हर हर वर्ग के लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया गया। और जब पढ़ने का अधिकार जब दिया गया, तो जो हमारे भारत के जो उच्च वर्गीय लोग हैं, जो अपने आप को पता नहीं क्या-क्या नाम से जानते हैं, जो अपने आप को उच्च वर्गीय लोग बोलते हैं, कोई अपने आप को चाणक्य का बाप बोलते हैं, कोई अपने आप को पता नहीं वीर क्षत्रिय योद्धा बोलते हैं। उन सबके पेट में दर्द होने लग गया कि जब ये छोटी जाति के लोग, जिनको शूद्र लोग ये बोलते थे कि जब ये पढ़ने लिखने लग जाएंगे तो हमारी महिमा मंडल कम हो जाएगा। और इस वजह से उन्होंने अंग्रेजों को भारत से छुड़ाने के लिए दिन रात प्रयत्न करने लगी। और दिन रात प्रयत्न करने का मतलब ये हुआ कि चाहे अंग्रेज तो भारत छोड़ के चले गए, लेकिन भारत के अंदर शिक्षा नीति लागू करके चले गए। और उस शिक्षा नीति के तहत ये हुआ कि भारत में हर वर्ग के लोग पढ़ने लग गए, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। तो जो इन लोगों की जो मनुवादी सोच थी या जो मनुस्मृति में कुछ जो बड़े-बड़े अंक लिखे गए थे कि शूद्रों को ये नहीं करना चाहिए, शूद्रों को पढ़ना नहीं चाहिए, शूद्रों को साथ में मतलब संपत्ति का अधिकार नहीं है, शूद्र लोग नीची जाति के होते हैं। ये सब उनके ढपोल संकले जो थे, वो धीरे-धीरे भारत में कम होने लगे। और उनकी वजह ये रही कि आज दलित लोग जो हैं, जिन्हें ये शूद्र बोलते थे, आज ये इनके समकक्ष बैठने लग गए। और इस समकक्ष बैठने की वजह से इनको पेट में दर्द होने लगा। 27 दिसंबर 1927 को जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब इनकी मनुस्मृति जलाई थी और उस मनुस्मृति को जलाने के बाद में जब शिक्षा नीति भारत में लागू की गई, तो इन लोगों ने दलितों को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लग गए। और सबसे बड़ा दुश्मन मानने की वजह से आज भारत के अंदर दो पक्ष बड़ी मजबूती से सामने नजर आ रहे हैं, एक दलित पक्ष और एक ये मनुवादी पक्ष। अब मनुवादियों का पक्ष ज़्यादा मजबूत है या दलितों का ज़्यादा पक्ष मजबूत है, ये तो खैर आप लोगों ने वीडियो देखा, तो ये वीडियो दोनों ही पक्षों के लिए है। तो आप सोच के बताइए कि क्या अंग्रेजों की नीति जो थी, शिक्षा नीति, क्या वो गलत थी या फिर उस मनु नीति अच्छी थी, जिसके तहत किसी भी शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, उसको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, उसको धर्म कर्म के नाम से डराना या धर्म के नाम पर उनके साथ में शोषण करना, अत्याचार करना, सती प्रथा होना, यही बड़े-बड़े जो बलि देना या नर बलि देना, ये बड़े-बड़े जो बुराइयाँ थी, क्या अंग्रेजों ने ख़त्म करके अच्छा नहीं किया? और ये अच्छा किया, इसलिए शायद पूरे भारत देश में आवाज़ उठी कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना।